एवरीवन, वेलकम टू द चैनल टेक इजी फार्मेसी। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो फर्स्ट एमसीक्यू है, कम्युनिटी फार्मेसी इज प्राइमली कंसर्न विद। जो कम्युनिटी फार्मेसी है वो प्राइमली किसके साथ कंसर्न है? ए, मैन्युफैक्चरिंग मेडिसिन, बी, डिस्पेंसिंग मेडिसिन टू पब्लिक, या ड्रग रिसर्च या सर्जरी। सो करेक्ट आंसर है बी, डिस्पेंसिंग मेडिसिन टू द पब्लिक। अब क्या है, कम्युनिटी फार्मेसी क्या करती है? प्रोवाइड करती है मेडिसिन डायरेक्टली किसको? पेशेंट को, और ऑफर करती है फार्मास्यूटिकल केयर, काउंसलिंग करती है और हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करती है पेशेंट को। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, द प्लेस वेयर मेडिसिन आर सप्लाइड डायरेक्टली टू द पेशेंट इज कॉल्ड। ऐसा कौन सा प्लेस है जहाँ पे मेडिसिन डायरेक्टली सप्लाई की जाती है पेशेंट को? तो कौन सा? हॉस्पिटल फार्मेसी, या फिर कम्युनिटी फार्मेसी, या इंडस्ट्रियल फार्मेसी, या फिर क्लिनिकल लेबोरेटरी। सो करेक्ट आंसर है कम्युनिटी फार्मेसी। कम्युनिटी फार्मेसी क्या एक रिटेल फार्मेसी होती है जो कि सर्व करती है जनरल पब्लिक को। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, द मॉडर्न कम्युनिटी फार्मेसी इवॉल्व फ्रॉम। जो मॉडर्न कम्युनिटी फार्मेसी है वो किससे इवॉल्व की गई है? फैक्ट्रीज से, एपोथिकरीज से, बैंक से, हॉस्पिटल से। सो करेक्ट आंसर है एपोथिकरीज। ठीक है, एपोथिकरीज वर अर्ली फार्मासिस्ट। कौन थे वो? अर्ली फार्मासिस्ट थे जो कि क्या करते थे? प्रिपेयर करते थे और डिस्पेंस करते थे मेडिसिन को। ठीक है, अब क्या है, द मेन गोल ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी। मेन गोल क्या है कम्युनिटी फार्मेसी का? मैन्युफैक्चर करना ड्रग को, पेशेंट केयर प्रोवाइड करना, सर्जरी करना, या फिर ड्रग की टेस्टिंग करना। सो करेक्ट है हमारा पेशेंट केयर प्रोवाइड करना। कम्युनिटी फार्मेसी क्या करता है? फोकस करता है इम्प्रूव करने के लिए पेशेंट की हेल्थ को थ्रू प्रॉपर मेडिकेशन यूज़। वो बताता है भाई इस मेडिसिन को कैसे यूज़ करना है, प्रॉपरली कैसे लेना है, सारे मेजर्स वो बताता है पेशेंट को। नेक्स्ट है हमारा, कम्युनिटी फार्मासिस्ट आर एक्सपर्ट इन। जो कम्युनिटी फार्मासिस्ट होते हैं वो किस में एक्सपर्ट होते हैं? इंजीनियरिंग में, मेडिसिन में, एग्रीकल्चर में, या आर्किटेक्चर। सो करेक्ट आंसर है बी, मेडिसिन में। फार्मासिस्ट क्या है? ट्रेंड होते हैं ड्रग एक्शन उनके बारे में, उनको डोजेस पता होती है, सेफ्टी कैसे हो सकती है, पेशेंट काउंसलिंग वो सब प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, जीपीपी स्टैंड फॉर। जीपीपी की फुल फॉर्म बतानी है, गुड पेशेंट प्रैक्टिस, गुड फार्मेसी प्रैक्टिस, जनरल फार्मेसी प्रोसेस, या फिर गुड प्रोडक्ट प्रैक्टिस। सो करेक्ट है गुड फार्मेसी प्रैक्टिस। ठीक है, जीपीपी क्या करता है? इंश्योर करता है जितने भी फार्मासिस्ट है वो हमें अच्छी क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड कराए और सेफ मेडिकेशन यूज हो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, द मेन गोल ऑफ गुड फार्मेसी प्रैक्टिस। गुड फार्मेसी प्रैक्टिस का मेन गोल क्या है? इंक्रीज करना प्रॉफिट को, इम्प्रूव करना पेशेंट केयर, या फिर रिड्यूस करना स्टाफ को, या इम्प्रूव करना एडवर्टीजमेंट को। सो करेक्ट है हमारा इम्प्रूव करना पेशेंट केयर को। जो हमारा गुड फार्मेसी प्रैक्टिस है वो फोकस करता है कि पेशेंट के वेलफेयर, पेशेंट के हित में क्या बढ़िया है, उसकी क्वालिटी और फार्मास्यूटिकल सर्विसेज को इम्प्रूव करना। ठीक है, नेक्स्ट है एसओपी स्टैंड फॉर। एसओपी की फुल फॉर्म बतानी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, या स्टैंडर्ड ऑर्डर प्लान्स, सिस्टम ऑपरेटिंग प्रोसेस, या फिर सर्विसेज ऑपरेटिंग प्लान। जो करेक्ट आंसर है ए, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। ठीक है, एसओपी क्या एक रिटर्न इंस्ट्रक्शन होती है जो कि परफॉर्म करते हैं किसी भी टास्क को कंसिस्टेंटली और करेक्टली। मतलब एसओपी का एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है किसी भी कंपनी में या किसी भी फार्मेसी प्रैक्टिस में। तो एसओपी एक, तो उसके अंदर कहता है एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखी होती है जो कि हमें फॉलो करनी होती है ताकि हम जो हमारा रेगुलर वर्क है उसको हम कंसिस्टेंटली और करेक्टली कर सके। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, फार्मासिस्ट शुड मेंटेन। फार्मासिस्ट को क्या मेंटेन करना चाहिए? पेशेंट के कॉन्फिडेंशियलिटी, पर्सनल ओपिनियन, रूमर, या फिर एडवर्टीजमेंट। सो करेक्ट है पेशेंट की कॉन्फिडेंशियलिटी। मतलब उसको जो पेशेंट की जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो किसी को नहीं शेयर करनी चाहिए। ठीक है, पेशेंट इन्फॉर्मेशन मस्ट बी प्रोटेक्टेड एंड केप्ट कॉन्फिडेंशियल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, वन ऑफ द प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ फार्मासिस्ट इज। इनमें से कौन सी एक प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी फार्मासिस्ट की? प्रिस्क्राइबिंग मेडिसिन इंडिपेंडेंटली, कि वो अपने आप ही मेडिसिन, मतलब प्रिस्क्राइब मेडिसिन इंडिपेंडेंट, कि वो अपने आप कोई मेडिसिन को प्रिस्क्राइब ना करे। प्रोवाइड एक्यूरेट ड्रग इन्फॉर्मेशन, की ड्रग इन्फॉर्मेशन अच्छे से एक्यूरेट दे, सही दे। परफॉर्मिंग सर्जरीज, की सर्जरीज परफॉर्म करे। डायग्नोसिस, के अपने आप ही डायग्नोस कर दे डिसीज को। सो करेक्ट आंसर है बी, प्रोवाइडिंग एक्यूरेट ड्रग इन्फॉर्मेशन, की वो क्या है भाई अपनी ड्रग के बारे में सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे। फार्मासिस्ट क्या है? एजुकेट करे पेशेंट को कि भाई सेफ और इफेक्टिव यूज़ कैसे हो सकता है किसी मेडिकेशन का। ठीक है, ये प्रिस्क्रिप्शन है। प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है?
लीगल ऑर्डर फॉर मेडिसिन होता है या बिल होता है या रिसिप्ट होती है या लेबल होता है। सो करेक्ट आंसर है ए लीगल ऑर्डर फॉर मेडिसिन। ठीक है, एक प्रिस्क्रिप्शन क्या है, एक रिटन इंस्ट्रक्शन होती है जिसके अंदर जो भी हमारा रजिस्टर्ड मेडिसिन प्रैक्टिशनर है वो मेडिसिन राइट करता है। ठीक है, हु इज ऑथराइज टू राइट प्रिस्क्रिप्शन। अब प्रिस्क्रिप्शन कौन लिख सकता है, फार्मासिस्ट लिख सकता है या पेशेंट या फिर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर लिख सकता है या शॉपकीपर। सो करेक्ट है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ही किसी प्रिस्क्रिप्शन को लिख सकता है। ठीक है, ओनली ऑथोराइज, जो भी ऑथोराइज हेल्थ के प्रोफेशनल होंगे वो ही खाली प्रिस्क्राइब कर सकते हैं मेडिसिन को। ठीक है, अब क्या है, जो प्रिस्क्रिप्शन स्टार्ट करने से पहले जो डॉक्टर RX का सिंबल लिखता है, द सिंबल ऑफ RX इन प्रिस्क्रिप्शन मीन्स का मतलब क्या होता है, मेडिसिन होता है या रेसिपी और टेक्टो या ट्रीटमेंट या पेशेंट। सो इसका मतलब है बी, रेसिप और टेक टू। तो RX क्या है, डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड रेसिप, ये मीनिंग टेक। नेक्स्ट है हमारा द पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन कंटेनिंग पेशेंट डिटेल। उस पार्ट को हम क्या नाम देते हैं जो पेशेंट की डिटेल्स को कंडक्ट करता है या कंटेन करता है। सुपरस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन या सब्सक्रिप्शन या सिग्नेचर। सो करेक्ट आंसर है सुपरस्क्रिप्शन। सुपरस्क्रिप्शन में वो इन्फॉर्मेशन आती है जो कि पेशेंट की इन्फॉर्मेशन होती है और RX का सिंबल। ठीक है, नेक्स्ट है डॉक्टर सिग्नेचर ऑन द प्रिस्क्रिप्शन इंडिकेट। अगर एक प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर डॉक्टर का सिग्नेचर है तो वो क्या इंडिकेट करता है, एक्सपायरी को, लीगैलिटी को, कॉस्ट को या डोजेस को। सो करेक्ट आंसर लीगैलिटी को। लीगैलिटी मतलब कि वो इंश्योर करता है कि भाई ये वैलिड प्रिस्क्रिप्शन है और ये किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर ने लिखी है। ठीक है, नेक्स्ट है द लेबल अटैच टू डिस्पेंस मेडिसिन कंटेनर इज कॉल्ड। जो लेबल अटैच होता है जो भी मेडिसिन डिस्पेंस की है तो उस लेबल को क्या नाम देते हैं, मेन लेबल, शेल्फ लेबल या स्टॉक लेबल या वार्निंग लेबल। सो करेक्ट है मेन लेबल। अब मेन लेबल क्या होता है, वो क्या इन्फॉर्मेशन कंटेन करता है कि पेशेंट का नाम क्या है, मेडिसिन का नेम क्या है, डोज कितनी देनी है और डायरेक्शन कैसे उसको लेनी है। ठीक है, चेक वेल बिफोर यूज इन एग्जाम्पल ऑफ, ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है, मेन लेबल का, एंशियलरी लेबल का, स्टॉक लेबल का या ब्रांड लेबल। जो करेक्ट है एंशियलरी लेबल का। ठीक है, वो क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं एडिशनल इंस्ट्रक्शन ताकि हम सेफ मेडिकेशन यूज़ कर सके। ठीक है, पिक्टोग्राम ऑन मेडिसिन लेबल आर यूज टू। जो कुछ मेडिसिन होती है उन पे क्या होता है, कुछ फोटोज़ बनी होती है ताकि हम बता सकें कि भाई इस मेडिसिन को कैसे लेना है। तो उनका काम क्या होता है, कॉस्ट को इंक्रीज करना, इम्प्रूव करना, पेशेंट की अंडरस्टैंडिंग पे पेशेंट आसानी से समझे उसको इम्प्रूव करना, या मेडिसिन को एडवर्टाइज करना या कंटेनर को डेकोरेट करना। सो करेक्ट आंसर है इम्प्रूव पेशेंट अंडरस्टैंडिंग, कि पेशेंट की अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव कर सकें। पिक्टोग्राम क्या करते हैं, हेल्प करते हैं भाई पेशेंट को भाई अंडरस्टैंड करने में जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई है थ्रू पिक्चर्स। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्पेंसर एरर इज। अगर अगर एक कोई भी डिस्पेंसिंग में एरर आ रही है तो वो कैसे आ रही है, करेक्ट डिस्पेंसिंग की वजह से आ रही है या फिर मिस्टेक कर रहे हैं भाई हम ड्यूरिंग डिस्पेंसिंग ध्यान से कर ही नहीं रहे, केयरलेसनेस कर रहे हैं, या फिर हमें राइटिंग प्रिस्क्रिप्शन लिखने में गलती है या परचेज हमने गलत मेडिसिन परचेज करी। सो करेक्ट आंसर है मिस्टेक ड्यूरिंग डिस्पेंसिंग, भाई हमने भाई डिस्पेंस ही सही से नहीं किया भाई। ठीक है, अगर हम डिस्पेंसिंग एरर अकर व्हेन द रॉन्ग मेडिसिन डोज और इंस्ट्रक्शन आर प्रोवाइड। तो कैसे होगा भाई, जब हम किसी को गलत मेडिसिन दे देंगे या करेक्ट डोज नहीं देंगे या फिर इंस्ट्रक्शन सही से प्रोवाइड नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा द बेस्ट मेथड टू रिड्यूस डिस्पेंसिंग एरर। इसमें से कौन सा बेस्ट मेथड है जिससे कि हम जो डिस्पेंसिंग एरर है उसको रिड्यूस कर सकते हैं, इग्नोर करना प्रिस्क्रिप्शन को, डबल चेक मेडिसिन करना या गैस करना मेडिसिन को, या रश द प्रोसेस या फास्टली प्रोसेस को इम्प्रूव करना। सो करेक्ट आंसर है बी, डबल चेक मेडिसिन। हम 2 बार चेक कर लेंगे भाई, सबसे पहले हमने मेडिसिन देख ली, हमने मेडिसिन निकाल ली, निकालने के बाद में हम डबल चेक दोबारा कर लेंगे भाई जो हमने मेडिसिन निकाली वो करेक्ट है नहीं है, उसका डोज फ्रिक्वेंसी सब कुछ सही है नहीं है। तो इससे क्या है, अब भाई उसकी जो एरर की फ्रिक्वेंसी होती है वो क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कम्युनिकेशन इज डिफाइंड एज। कम्युनिकेशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, सेलिंग प्रोडक्ट्स या फिर बाइंग मेडिसिन या एडवर्टाइजिंग। सो करेक्ट आंसर है एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। कम्युनिकेशन का मतलब है कि हम किसी के साथ क्या अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन का एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं कोई भी इंफॉर्मेशन को, आइडियाज़ को और फीलिंग्स को। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कम्युनिकेशन थ्रू स्पीच इज नोन एज। अगर हम कम्युनिकेशन स्पीच से कर रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, रिटन कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन या विजुअल कम्युनिकेशन या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। सो करेक्ट आंसर है बी, वर्बल कम्युनिकेशन, हम उसको नाम देंगे। वर्बल कम्युनिकेशन कब होती है, जब कोई भी क्या करता है, स्पोक करता है,
बोल के अपने मैसेज को कन्वे करता है, उसको हम कहते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन थ्रू बॉडी मूवमेंट एंड फेशियल एक्सप्रेशन इज कॉल्ड। अगर उसमें जो कम्युनिकेशन की है बॉडी मूवमेंट से या फिर फेशियल एक्सप्रेशन से की, तो वो उसको हम क्या नाम देंगे, वर्बल कम्युनिकेशन या रिटन कम्युनिकेशन या बॉडी लैंग्वेज या फिर टेलीफोन कम्युनिकेशन। सो करेक्ट आंसर है बॉडी लैंग्वेज। ठीक है, उसने अपनी बॉडी लैंग्वेज का यूज़ किया भाई किसी भी, और इसको हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट है आई कॉन्टैक्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। आई कॉन्टैक्ट इसका एग्जाम्पल है रिटर्न कम्युनिकेशन का, बॉडी लैंग्वेज का, या टेलीफोन कम्युनिकेशन का, या फिर प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग का। सो करेक्ट आंसर है बी, बॉडी लैंग्वेज का। आई कॉन्टैक्ट शो करता है कि भाई कितना कॉन्फिडेंस है बंदे में, इंटरेस्ट कितना भाई जो भी हमारे लिसनर्स है वो कितना इंटरेस्ट शो करे भाई, और कितने अलर्टनेस है भाई, सुन भी रही है नहीं सुन रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एक्टिव लिसनिंग हेल्प इन। एक्टिव लिसनिंग किस में हेल्प करती है, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पेशेंट, कि भाई हम पेशेंट को अच्छे से सुनेंगे जब तो पता चलेगा भाई पेशेंट को एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम है। इंक्रीज करता है एरर को या फिर क्रिएट करता है कन्फ्यूजन को, या अवॉइड करता है कम्युनिकेशन को। सो करेक्ट है बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पेशेंट। अगर अच्छे से सुनेंगे तो भाई अच्छे से पेशेंट की डिसीज को समझ पाएंगे, अच्छे से डायग्नोज कर पाएंगे। ठीक है, फिर क्या है एक्टिव लिसनिंग इम्प्रूव कम्युनिकेशन। एक्टिव लिसनिंग अगर होगी तो क्या करेगी, इम्प्रूव करेगी कम्युनिकेशन और हेल्प करेगी आइडेंटिफाई करने के लिए पेशेंट की नीड्स क्या है, और उसको हम एक्यूरेटली एडवाइस कर पाएंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इतने ही एमसीक्यूज़ कवर करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी के रेस्ट ऑफ एमसीक्यूज़ कवर करेंगे। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, एंड बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।